हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ो, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा सोगरा फ़ातिमा बिन्त हयात हुसैन, मरहूम अबुल सिब्तैन इब्न ज़ाहिद हुसैन, मरहुमा सैयदतुन निसा बिन्त मेहदी हसन के रूह को एहसान करता। सलवात मोहम्मद वाले पैगम्बर अकरम, मोजज़ात का मालिक, वो खुदा क्या हुआ कि जिसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो उसने इनके नूर को खल्क किया, या यूँ कह दूँ बंदे तो मोहताज हैं ही तारू के, खुदा भी मोहताज है इनका। क्यों? इसलिए कि खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो खुदा ने इनके नूर को खल्क किया। ये नूर आलम अरवाह में ये नूर तस्बीह और तहलील करती रही और खुदा खुश होता रहा। इब्राहिम ने इबादत किससे सीखी? वह अहले बैत से सीखी। सुलेमान ने इबादत किससे सीखी? अहले बैत से सीखी। यहया ने इबादत किससे सीखी? अहले बैत से सीखी। ज़करिया ने इबादत किससे सीखी? अहले बैत से सीखी। ख़ुद सुलेमान ने किससे सीखी? इन्हीं से इबादत का तरीक़ा सीखा। यह बता दूं कि सारे नबियों ने इबादत का तरीक़ा अगर सीखा है तो अहले बैत। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदा ने इसी नूर को खल्क किया। इससे पहले तो कोई नूर था ही नहीं, खुदा था। खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो इसने इनके नूर को खल्क किया। ये नूर तस्बीह और तहलील करते रहे। अब आदम का पुतला बना, सलवात पढ़े, लेकिन नूर की बात है। जब तक बात होती रही, जब नूर की बात आई तो खुदा ने कहा कि नूर की बात हो रही है, लिहाजा दुनियावी नूर भी भेज दिया जाए। तो लिहाजा देखिए, अंधेरा जो है वो वाकई जहालत है, रोशनी नूर ये वाकई इससे जो है वो रोशनी फैलती है तो जहालत दूर होती है और इससे बड़े फ़वाइद हैं। अगर इसी नूर को अगर दिल में बसा लिया जाए, अगर इसी नूर को दिल में बसा लिया जाए तो दिल में कीना कहीं भी जगह ना ले।
दिल मुनव्वर हो जाए, इंसान की मेराज हो जाए, इंसान उरूज पे आ जाए। इसी नूर को सलमान ने बसाया तो सलमान अहले बैत में से हो गए। इसी नूर को मिक़दाद ने बसाया, इसी नूर को फिज़्ज़ा ने बसाया, इसी नूर को मिक़दाद ने, अबूज़र ने, सब के सब इसी नूर को सीने में बसा लिया। तो इनका मर्तबा क्या है? कोई 9वें दर्जे पे, कोई 10वें दर्जे पे, कोई तो ऐसा भी है कि यहाँ रहकर वहाँ से खाने मंगवा लेता है गुलाम, है कनीज, लेकिन इतनी पावर है कि ज़मीन पर बैठकर आसमान से खाना मंगवा ले, जन्नत से लिबास भी मंगवा सकती है। जो वो कह दे वो हो के रहेगा। क्यों? इसलिए कि उसी नूर को इन्होंने दिल में बसा लिया था। इस नूर को, इनकी मोहब्बत को उन्होंने दिल में बसा लिया। और जिसने भी उनको दिल में बसाया है, याद रखिएगा, दुनिया उसके लिए कुछ नहीं है। जिसकी गुलामी में ये हो, जिसकी गुलामी में इतनी, गुलामों में इतनी ताकत हो कि वो अच्छे अच्छे बादशाह के ताज अपने ठोकरों में रखते हो। बादशाहत में इतनी मज़ा नहीं है जितना कि इस दर के ग़ुलामी में मज़ा है। बादशाहत में, शहज़ादियों में इतना मज़ा नहीं है, रानी बनने में इतना मज़ा नहीं है जितना कि कनीज़ बनने में मज़ा है। कनीज़ बनने में मज़ा है। फिज़्ज़ा सब कुछ छोड़कर जितना मज़ा कनीज़ी में आता था उनको, उतनी मज़ा वहाँ नहीं आता था फिज़्ज़ा को। क्यों? फातिमा ज़हरा सलाम की कनीज़ी में जो मज़ा आया, भूखी रही, प्यासी रही, कभी शिकवा नहीं किया, कहा कि ये तो आर्जी जिंदगी है, असल जिंदगी तो वहाँ तो हम वो चीज़ें, वो नेमतें पाएंगे कि दुनिया देखने में हैरान रह जाएगी कि ये फिज़्ज़ा का मर्तबा है, ये फिज़्ज़ा की अहमियत है। ये दुनिया क्या चीज़ है? दुनिया कुछ नहीं है। फिज़्ज़ा ने दुनिया को तरजीह ना दी, आखिरत को तरजीह दी है। खुदा फिज़्ज़ा ने दुनिया की निगाहों से इनको नहीं देखा, आखिरत की निगाहों से देखा है। ये फिज़्ज़ा के जहन में आ गया कि देखो, जब तक इनसे लौ लगाऊंगी मेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर। कनीज़ ज़हरा है ना, कनीज़ ज़हरा। अच्छा, जब दुनिया का दस्तूर है कि जब नौकरानी रखा जाता है ना बड़े घरों में, तो फिर तो सारा काम वही करे, है ना। सारा काम कनीज़ है, नौकरानी सारा काम वो करे। एक चाय की प्याली भी इधर से उधर नहीं करती मलका, या करती हैं? पता है ये उठाओ ले जाओ, यही नहीं करती हैं, सब वही करे। लेकिन शहजादी क्या? फिज़्ज़ा, एक दिन तुम, एक दिन मैं, एक दिन तुम, एक दिन मैं। फिज़्ज़ा को ज़हरा ने बता दिया कि फिज़्ज़ा, तुम बहैसियत कनीज़ नहीं हो, बहैसियत मेरी बहन, बहैसियत कनीज़ नहीं हो, बहैसियत मेरी बहन। और फिज़्ज़ा को बता दिया कि फिज़्ज़ा, कभी जहन में ये मत लाना कि मैं शहजादी हूँ तो मैं बैठकर तुमसे काम करवाऊंगी, नहीं, बल्कि ये शेवा हमारे घराने का नहीं है। हमारे घराने का तो शेवा ये है, मजदूरी के साथ मजदूरी करो, मजदूर के साथ मिलकर मजदूरी करो। ये नहीं कि हम हैं तो, हालांकि हमारा पावर तो इतना है कि बादशाह क्या चीज़ है जब खुदा हमारा एहतराम करता है। बादशाह क्या चीज़ है? ये बादशाह होना क्या है? खुदा हमारा एहतराम करता है, खुदा हमारी इज्जत करता है। ये बादशाह क्या चीज़ है? और वही जहन में रखा फिज़्ज़ा ने। फिज़्ज़ा शहजादी, आज शहजादी का नंबर है, कल फिज़्ज़ा का नंबर, फिर शहजादी का नंबर, फिर फिज़्ज़ा का नंबर है। दुनिया की औरतें ऐसे कर सकती हैं? कभी भी नहीं। वो तो कहेंगे हटाओ इसको, दूसरी की लाओ, ये इसके नखरे चढ़ गए हैं, इसके बहुत रोटी लगने लगी है, अब ये जो है वो ऊंची ऊंची बातें करती है। कभी फिज़्ज़ा से ज़हरा ने ये ना कहा कि ए फिज़्ज़ा, मलका तो मैं हूँ, मैं चाहूँ तो खाना मंगवा सकती हूँ और मंगवा दूँगी।
मैं लिबास मंगवा लूँ, सब कुछ। ए फिजा ये ठटी तुम्हें किसने दी है? कभी कहा? कभी तो नहीं कहा ना। ए फिजा ये पावर तुम्हें किसने दिया है? तुम यहाँ बैठकर वहाँ की बातें करती हो। कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है, कुरान में बातें करती हो। ए फिजा दुनिया की औरतें होती है, कहते हमारे घर से सब कुछ सीखा है, हमारी बिल्ली हमें ना, अरे हमारे सामने, हमारे नुस्खे हमारे सामने इस्तेमाल हो रहा, लिहाजा फौरन हटा देती। लेकिन जो फिजा कर रही थी उससे ज़हरा खुश हो रही थी। जो फिजा काम कर रही थी ना, उससे ज़हरा खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रही थी? खुश इसलिए हो रही थी कि फिजा का मर्तबा ज़हरा के नज़दीक कितना था। ज़हरा बताना चाह रहे थे कि देखो ये कनीज नहीं है, ये कनीज नहीं है, बहैसियत कनीज नहीं है। ये चाहे तो हकीकत में मंगवाया भी खाना और यहाँ बैठकर वहाँ की बातें भी की। 40 साल तक फिजा ने कोई बातें नहीं की कुरान के अलावा, कुरान की आयतों के अलावा। और ये भी तारीख मिलता है कि फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने कभी कुरान पढ़ाया भी नहीं उनको। क्या हो फिजा, चलो वजू करो, आज 2-4 आयतें पढ़ लो, कल ज़्यादा पढ़ा था तो आज कम पढ़ लो, या ज़्यादा पढ़ लो कल कम पढ़ा था। कभी बैठ के पढ़ाया नहीं कुरान? या पढ़ाया है? कभी बैठ के पढ़ाया? लाओ कुरान। अरे जब यह खामोश कुरान नहीं पढ़ाया, कहा कि मुझे पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, जब बोलता कुरान को खिला रही है फिजा, बोलते हुए कुरान को फिजा खिला रही है, बोलता हुआ कुरान इनको माँ कह के पुकारता है, तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? अरे जिसको रसूल ने कहा कि है फिजा देखो ये मेरी बेटी है, कहा कि हाँ आई हुजूर आपकी दावत है। अच्छा दावत है मेरी? रसूल तो सब जानता, वो तो रसूल ही नहीं जो ना जाने। दावत है? हाँ कल इसी वक्त आप आइए। दावत का वक्त हुआ, पैगंबर अकरम आ गए। हमारी भी दावत होती, हम भी सोचते हैं वक्त से पहले पहुंच जाए, खा पी के जल्दी से अपने घर। दावत ही पैगंबर अकरम आए, सब हैरत ज़दा। कहा आज मैं आते ही कहा आज मैं फिजा का मेहमान, आज मैं फिजा का मेहमान। अली अचंभे में, ज़हरा अचंभे में, मुताज्जिब हुई। हाँ फिजा ने बताया नहीं, फिजा ने बतानी दावत कर दी, तो जाहिर सी बात है हम आप होते तो क्या कहते, गुस्से में होते ना, तो कैसी हमाकत की बात है कि तुमने बताया नहीं, मेहमान को बुला लिया, अब जल्दी इंतज़ाम करो। इंतज़ाम तो बाद में, पहले तो उसको 10 बातें सुनाते, उसका इंतज़ाम किया जाता, खाना का इंतज़ाम बाद में होता। लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा कहा कि जिसने दावत की वही इंतज़ाम करेगी ना, दावत तो फिजा ने किया है, ज़हरा ने तो दावत की नहीं है, मौलाली ने तो दावत की नहीं है, फिजा ने। कहा कि हाँ मुसल्ले पे बैठी। देखिए यही तो बात है कि इस घराने में जो आ गया वो खुदा से लौ लगाने लगा। फिजा ने अड़ोस पड़ोस में नहीं गई मांगने के लिए कि अल्लाह का रसूल आया कुछ दे दो कि मैं उसकी दावत कर लूँ, उसकी दावत की है, कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं। अल्लाह से लौ लगा, परवरदिगार मैं तेरे हबीब की दावत किए बैठी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। अभी दुआ मुस्तजाब, क्या दुआ अभी मसल्ले से उठी नहीं थी कि फ़ौरन वहाँ से खान आ गया। अच्छा ऐ फिजा तुमने कहा कि यही तो बात है इस घराने में, जो गुलामी करता है इतने पावर हो जाता है, इतने पावर में आ जाता है, इतना उसको पावर मिल जाता है कि जब चाहे वहाँ से खाना मंगवा सकता है। मैंने खाना जो मंगवाया पैगंबर के लिए मंगवाया है, लेकिन मैंने खुदा से इल्तजा की, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल हो, तेरे हबीब की दावत की है। खुदा ने भी भेज के बता दिया कि देखो फिजा ये मोहम्मद का बात है, ये तेरी बात है, इसलिए कि तूने दावत की है मोहम्मद की, लिहाजा तू भी मेरे निगाहों में अफजल है। मोहम्मद तो है ही अफजल, मोहम्मद तो है ही अफजल, तू भी मेरी निगाहों में अफजल है।
मोहम्मद तो है ही है, वो तो मेरा हबीब है, वो तो मेरी सब कुछ है, मेरा ताहा है, यासीन है, सब कुछ है। लेकिन फिजा ये याद रख कि तेरी दुआ मुस्तजाब हुई है। जब कनीजी का यह हाल है, कनीज़ों का यह हाल है, गुलामों का यह हाल है, जिस दर पे रहते हैं उनका गुलामों का यह हाल है, तो अजीज़ों मलका का क्या हाल होगा, आका का क्या हाल होगा। आका तो जब चाहे मुर्दों को जिंदा कर दे, जिंदों को मुर्दा कर दे। शहजादी जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर दे। मौलाए कायनात ने जिंदों को मुर्दा किया, जिंदे को मुर्दा किया कि नहीं? नहीं किया। ये तो मीर साहब मना कर रहे हैं कि नहीं किया, जिंदा को मुर्दा नहीं किया, नहीं किया। सलवात पढ़ना नहीं किया। एक दफा और बताओ, आखिरी दफा पूछना किया। जब जिंदा को लेके आए थे, पहना उड़ा के, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं, पढ़ा दीजिए। मौला को मालूम था कि जिंदा है। अरे आका, हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि जब जिंदा है तो आपने पढ़ाई क्यों? फौरन हाथ पकड़ खड़ा कर दी, क्या मजाक है, ये तो जिंदा है। आए हैं आजमाने के लिए तो आजमा के देख ले, आए हैं आजमाने के लिए ना, तो आजमा के देख ले। डरता वो है जो जवाब नहीं रखता, डरता तो वो है जो जवाब नहीं रखता। जो जवाब रखता वो डरता नहीं है। अली ने कहा कि ठीक है पढ़ा दूँ, कहा कि हाँ पढ़ा दीजिए। तो पढ़ा दूँ, कहा कि हाँ पढ़ा दीजिए। 3 मरतबा पूछा, कहा कि ठीक है जब तुम्हारी मर्जी पढ़ाता हूँ। पढ़ाई। जिंदा था, हो गया रुखसत, हुआ कि नहीं हुआ रुखसत? रुखसत हो गया। अब आवाज देते हैं, उठ जा भाई, प्लान सक्सेसफुल हो गया है, उठ जा, उठ जा। लेकिन अगर जिंदा हो तो उठे। आदमी सोते में एक दफ़ा में नहीं उठता तो मुर्दा है, वो कैसे उठेगा? सोते में भी आदमी पुकारे एक दफ़ा तो उठता है, कोई नहीं उठता। लिहाजा वो तो दुनिया से जा चुका है। उठ जा भाई, नहीं उठता, उठ जा भाई, नहीं उठता। बड़े उस्ताद थे, कुछ बड़े उस्ताद थे। उन्होंने देखा कि सांस नहीं आ रही है, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। जिंदे के ऊपर कपड़ा डाला जाए ना, चारों तो पेट की सांस होता है ना, कहा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, खतरा है, सामने अली है। गया, ये अपना दाएं बाएं से निकल लिए, फंसे। कौन? जिसका जिगर का टुकड़ा था, वो रोने लगी। मौला, अच्छा जाओ। कहा कि जिंदा आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। कहा कि फिर ये कही को कहा कि मुझे इन्होंने बहकाया है, पता ये चला कि एक नंबर के शैतान है, बहका दिया। कहा जिंदा आई थी, जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। कहा कि ठीक है। आजमा के तो चले गए वो। अब तू भी आजमा ले। ठोकर मारी, कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो उठ गया, जिंदा कर दिया। चलिए, मौला ने ठोकर मारी, मुर्दा को जिंदा कर दिया। नमाज पढ़ाई, जिंदा मुर्दा हुआ, है ना, ज़हन में रखिएगा। नमाज पढ़ाई तो जिंदा मुर्दा हो गया, ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। आइए ज़हरा के दर पे, कुछ आए रसूल के पास कि शादी है लड़की की, ज़हरा को ले जाना चाहते हैं। कहा कि मेरा अख्तियार नहीं है, जाओ पूछो अली से। अली के पास गए, कहा मुझसे ज़्यादा उनका हाथ, जिसको जाना है उनसे जाके इजाज़त गए। बहरहाल कबूल किया कि ठीक है। अब कबूल तो कर लिया, फौरन किसी अड़ोस पड़ोस के पास नहीं गए कि मुझे चादर दे दे। दुनिया वालों पे भरोसा नहीं किया। जो सारी कायनात जिस पे भरोसा करती है, ज़हरा ने उसी पे भरोसा। दुनिया वालों पे भरोसा नहीं किया। मसल्ला बिछाया, परवरदिगार तेरा हबीब कि बेटी मेरे पास चादर नहीं है शादी में। अब वो दावत किया क्यों था मालूम है? वो ऐसे नहीं कि रसूल की बेटी बुला लो, वो जलील करने के लिए, खिफ़त महसूस हो उनको, ज़हरा को, कि सब तो नए नए लिबास, बेहतरीन लिबास पहन कर आएंगे, चड़क फड़क लाल पीला हरा बेहतरीन ज़ेवरात से लदे हुए होंगे सारी औरतें। उसमें ये ज़हरा पेवंद लगे हुए लिबास जब पहन के आएंगी ना तो शर्मिंदगी होगी। ये नहीं मालूम है इनको कि जो पेवंद में मज़ा है वो उसमें मज़ा नहीं है।
हाँ, वो आलीशान कपड़ों में मज़ा नहीं है। फौरन अभी दुआ के लिए हाथ उठाया, अभी दुआ के बाद जो हाथ नीचा भी नहीं किया था कि फौरन हुराने जन्नत पूरा लिबास लेकर आ गई। अपने हाथों से ज़हरा को सजाया। ज़हरा बड़ी शान से उसके घर गई, यहूदी के घर गई, बड़ी शान से गई, वाकई मलका की तरह गई, ज़ेवरात जन्नत पहन कर गई। और जाने के बाद जैसे ही गई तो एक दूसरे को देख रहे हैं, ओहो, हम तो क्या सोचा था हमने कि ये खिफ़त महसूस करेंगी, जिल्लत महसूस करेंगी। हमारे कपड़े तो इनके सामने कुछ नहीं है, हमारे लिबास इनके सामने कुछ नहीं। अब वाकई जन्नत के लिबास का कहने ही क्या, उसकी तो खुशबू ही अलग होती है, उसकी तो क्वालिटी अलग होती है। दुनिया के बनाए हुए कपड़े इतने लाजवाब हो सकते हैं, दुनिया के बनाए हुए कपड़े जब इतने लाजवाब हो सकते हैं तो जिसने दुनिया को खल्क किया है उसके कारखाने के कपड़े कैसे होंगे? जिसने दुनिया को खल्क किया उसके खजाने के कपड़े कैसे होंगे? उसके जन्नत बनाई जन्नत के कपड़े कैसे होंगे? अरे देखा सब चेहरा सुड़ गया, हम तो किस मकसद से लाए थे और यहाँ मकसद ही हल नहीं हुआ। कहा ठीक, बड़ी शान से आई, दुल्हन के घर कमरे में बैतुरूसी में गई। अब जैसे ही दुल्हन ने देखा नूर से कमरे में नूर देखा, सब के सब चली गई। क्या? बेहोश हो गई, या ये कहो कि 2 मिनट के लिए रूह उनसे जुदा हो गई। बेहोश क्या हुई? 2 मिनट के लिए ताब ना ला सकी ज़हरा के नूर का। थोड़ी देर के लिए उनकी रूह जिस्म से परवास कर गई। सबको होश लाया गया। हाँ, लाया गया होश? कौन लाया? नहीं, सब के सब तन्हा ज़हरा बची थी, बाकी पूरा घर रुखसत। अब ये ज़हरा ने देखा कि माजरा, अब ये ज़हरा ने कहा कि अब मेरे ऊपर आ जाएगा कि मेरे आते ही सब के सब खत्म हो गए। परवरदिगार फिर मदद मांगा। किससे मांगा? खुदा से मदद मांगा। इंसानों से मदद में लाओ एम्बुलेंस, लाओ डॉक्टर को, लाओ हकीम को, लाओ वैद्य को, जल्दी से होश लाओ, ये कुछ नहीं, ये सब बेकार है। उससे मदद मांगो। फौरन मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। परवरदिगार, बस तेरा हबीब की बेटी हूँ। ये लोग यही कहेंगे कि मेरे आने से घर, खुशियों का घर मातम कदा में बदल गया। मेरी इज्जत तेरे हवाले परवरदिगार। अभी वही दुआ करने के बाद हाथ अभी नीचा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कबूल हुई, इतनी जल्दी कि इतना जल्दी करंट में नहीं दो। फौरन सब होश में आ गए। बहरहाल अब ये बताइए कि उन्होंने सोचा क्या था? ज़हरा को क्या सोचा था? जलील करने के लिए था, हाँ, कि खिफत महसूस होगी, ज़हरा आएंगी, निदामत होगी। उनकी क्या निदामत होगी? रसूल की भी निदामत होगी। उनकी क्या निदामत होगी? हसनैन की भी निदामत होगी। उनकी क्या निदामत होगी? अली की भी निदामत होगी। तन्हा ज़हरा की निदामत नहीं, सबकी निदामत होती, सबकी शर्मिंदगी होती कि बताओ फटे हुए कपड़े में चली आई, इससे अच्छा ना आती। लोग बातें तो खूब बनाते हैं ना, बातें बनाते, लेकिन खुदा ने कहा कि अच्छा, इज्जत तो मैं देने वाला हूँ, इज्जत मैं देता हूँ, जलील भी मैं ही करता हूँ, कोई मुझसे बच नहीं सकता। सब के सब ईमान ले आए। हाँ, सब के सब ईमान ले आए कि नहीं ले आए? उधर अली ने ठोकर मारी थी, मुर्दे को जिंदा किया था। इधर दुआ के साथ दुल्हन क्या सब के सब जिंदा हो गए। ये दुआ की करामत थी, किसकी? ज़हरा की, कि दुआ करके खुदा से कहा परवरदिगार अरे मेरी लाज रख लेना, वरना यही लोग कहेंगे डॉक्टर रसूल मेरे घर में आई थी, इसके आते ही पूरा का पूरा घर चला गया, अब ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा। परवरदिगार इज्जत देने वाला तू ही है। खुदा ने कहा ऐ मेरी कनीज़े खास, अरे मैं इज्जत देने वाला हूँ, जलील भी मैं करने वाला हूँ, तूने मेरे ऊपर भरोसा किया है, लिहाजा लाज रखना मेरा काम है। लाज रखना मेरा काम है। और याद रखना ऐ ज़हरा,
ये क्या है? जो तू कहेगी वो मुझे करना है। ये भी है, जो तू कहेगी वो मुझे करना है, इसलिए कि तेरे ही बाबा की वजह से, तेरी वजह से मैं पहचाना गया। और जब मैं पहचाना गया हूं तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, और मैं तो खुदा हूं। जब 2 रकअत नमाज पढ़ने वाला मेरी नियत करके नमाज 2 रकअत पढ़ता है तो मैं इतना दे देता हूं कि वो कुछ सोच भी नहीं सकता। तो तू तो मेरे कनीज़े खास है। जब 2 रकअत नमाज पढ़ने वाला मुल्ला जब अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, तो उसको खुदा इतना दे देता है। तो जिसने इबादत का सलीका बताया हो, जिसने कुदूस तशूद सलाम करके बताया हो, जिसने सारी शरीयत पे अमल करके बताया हो, बल्कि जिसके अमल से आदम ने अमल सीखा, जिसके अमल से नूह ने अमल सीखा, जिसके अमल से सुलेमान ने अमल सीखा, जिसके अमल से दाऊद ने अमल सीखा, जिसके अमल से यहया ने अमल सीखा, जिसके अमल से यूसुफ ने अमल सीखा, जिसके अमल से सारे अंबिया ने अमल सीखा, उसी का नाम है। लिहाजा ये इनका मर्तबा हमारी ज़हनों से बाला है, हम सोच भी नहीं सकते कि इनका मर्तबा कितना है। क्या सोच सकते हैं कि यहाँ तक मर्तबा है, यहाँ तक फजीलत है? हमारे दिमाग काम करते हैं कि यहाँ तक इनकी फजीलत है या यहाँ तक इनका मर्तबा है। हमारी अक्लें कासिर है सोचने पर। इतना मर्तबा है कि बादे खुदा ताज़ीम अहले बैत, बादे खुदा, ये आप ये मत सोचिएगा कि बस यही सब कुछ है। नहीं, खुदा तो खुदा है, वो तो खुदा है, वो तो अल्लाह मियाँ है, अल्लाह ताला है। अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला। मियाँ ताला में पता है? मियाँ ताला, मियाँ किसको कहते हैं? मैं जाऊँ मियाँ, ऐसे इधर में जाऊँ मियाँ। अल्लाह को भी ना छोड़ा तो रसूलुल्लाह को कैसे छोड़ेंगे? और जब रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा तो औलाद रसूल को कैसे छोड़ेंगे? ये मानने वाली बात है। जब अल्लाह को नहीं छोड़ा तो रसूल को कैसे छोड़ेंगे? जब रसूल को नहीं छोड़ा तो अल्लाह मियाँ। लिहाजा हमारे दिमाग पाला है सोचने पर इनकी फजीलत क्या है, इनका मर्तबा क्या है। बस इतना समझ लीजिए कि खुदा के बाद ताज़ीम है। तो इन और याद रखिएगा, खुदा को मानते रहें हम, खुदा को हम माने, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहे, लेकिन दिल में इनके तरफ से ज़रा सा भी लो नहीं है, इनकी मोहब्बत नहीं है, इनके तरफ रुझान नहीं है, तो अल्लाह भी राज़ी नहीं है। यह है अल्लाह राज़ी है? अब उठते बैठते तुम कहते रहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? ये साफ खुली बात है कि जिससे ज़हरा खुश उससे मैं खुश, जिससे मैं खुश उससे मेरा परवरदिगार खुश, जिससे ज़हरा ग़ज़बनाक उससे मैं ग़ज़बनाक, जिससे मैं ग़ज़बनाक उससे खुदा ग़ज़बनाक। ये तो खुली बात है ना, कोई तो छिपी हुई बात नहीं। जिससे ज़हरा खुश उससे रसूल खुश। ज़हरा आप देखिए तारीख़ में ज़हरा किससे किससे खुश है? सलमान से ज़हरा खुश, अबू ज़र से ज़हरा खुश, फ़िज़ा से ज़हरा खुश, सलमान से अबू ज़र से, मिक़दाद से, इससे खुश हैं। ये भी तो सहाबी हैं। हम सहाबियों को बहुत चाहते हैं, हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा सहाबी को? हमसे ज़्यादा कोई चाहेगा सहाबी को? लेकिन सहाबी हो हमसे ज़्यादा कौन चाहता है? सलमान सहाबी नहीं है, कितना चाहते हैं हम, अदब से नाम लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते? अबू ज़र हैं सहाबी, अदब से नाम लेते हैं। अबू ज़र हैं सहाबी, अदब से नाम लेते हैं। यहया हैं सहाबी, अदब से नाम लेते हैं। और भी बहुत सहाबी हैं जिनका हम अदब से नाम लेते हैं। क्यों? वो वाकई सहाबी है।
साहबी कहते किसे हैं? रसूल के ज़माने में रहे हो, रसूल के साथ रहे हो, रसूल की मानी हो, रसूल को मानता हो, है कि नहीं है? रसूल को मानता हो, रसूल की मानी हो। मानना और मानने में बहुत फ़र्क है अजीजों। रसूल को मानना और चाहना और बात है, रसूल की मानना और बात है। सलमान रसूल को चाहते भी थे, रसूल की मानते भी थे। अबू ज़र रसूल को चाहते भी थे, रसूल की मानते भी थे। मिक़दाद रसूल को चाहते भी थे, रसूल की मानते भी थे। ये लोग चाहते भी थे, मानते भी थे। लेकिन कुछ लोग न चाहते थे न मानते थे, न रसूल को चाहते थे न रसूल की मानते थे। रसूल कहते कि इधर चलो तो जाते इधर थे, रसूल कहते थे ये काम तो कहते थे ये काम। किस क्या क्या बताऊं? एक हो तो बताया भी जाए। बहरहाल सहाबियत से हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा? हम तो अपनी जान समझते हैं। सहाबी वाकई बहुत फख्र से कहते हैं सहाबी, लेकिन सहाबी भी हो, मक्कार ना हो, धोखेबाज ना हो, उसके किरदार पर कोई दाग ना हो, किसी भी जुर्म का दाग ना हो। अगर भला इंसान है, कोई बेहतरीन इंसान है, कोई नमाज रोज़े का पाबंद है, ये दुनियावी बात है, हमारे अपने माशरे की बात है। अगर कोई बाइज्जत है, अगर उसके किरदार पे ज़रा सा भी धब्बा पड़ जाए तो सारी इज्जत खत्म। नहीं, ज़रा उसके किरदार पर, उसके चादर में ज़रा सा भी धब्बा किसी तरह का दाग अगर आ जाए तो सब बेकार। लोग क्या कहते हैं? ओह ये तो नस्ले की बात है, यही ना कहते हैं, इसके खानदान की बात है हमारे माशरे। अब वो तो सारी इबादत, सारा पावरफुल जितना भी सब बेकार गया कि नहीं गया? सहाबियत में भी ऐसा ही है। जब रसूल के दामन से मुतवस्सिक हो गए तो दुनिया अंधेरी है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब जो रसूल कहते हैं उस पर किए जाओ। रसूल कहे कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो, रसूल कहे कि पीछे हटो तो पीछे हट जाओ। अब ये नहीं कि रसूल कहे कि आ जाओ तो भागे। दाग लगा कि नहीं लगा? दाग लगा, लग गया दाग, और आगे बढ़िए। रसूल कहे कि इनको पहचान लो, ये मेरे बाद हैं, मेरे वसी है, मेरे खलीफा, मेरे जानाशीन हैं। हम ना माने, हम ना माने इनको तो क्या हुआ? रसूल का कुछ ना बिगड़ा, अली का कुछ ना बिगड़ा। बिगड़ा किसका? ना मानने वाले का। बिगड़ा तो उसका है ना कि जो ना माने। अब एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 1.25 लाख पहचान लो, ये है सब कुछ मेरे बाद। दुनिया भी संवारेंगे, आखिरत भी संवारेंगे। इनके दामन से मतमस्सिक रहना। याद रखो, बगैर इनकी मोहब्बत के कुरान भी फ़ायदा नहीं देगा, अल्लाह की मोहब्बत भी तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खून से जिहाद, आपस का मेल जोल, भाईचारा कुछ फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में ना हो। नमाज का तरीका किसने बताया? हज करके किसने बताया? सब इन्होंने ही बताया है। अगर इन्हीं से मोहब्बत अगर हम ना करें तो नमाज काम देगी? हट जाएगी वहाँ से। कहाँ सजदे भी कहेंगे कि किसने सजदा किया। लिहाजा फौरन याद रखो, रसूल दुनिया की निगाहों से नहीं कहता कुछ। रसूल तो कुछ कहता ही नहीं जब तक कि उसके तरफ से ऑर्डर ना आ जाए। रसूल किसी को बुला के बैठालता है यहाँ पर, तो याद रखो रसूल नहीं बैठालता, बल्कि खुदा की मर्जी है यहाँ बैठना। रसूल किसी को कहता कि चले जाओ तो खुदा रसूल नहीं कह रहा, बल्कि खुदा की मर्जी है कि यहाँ से चला जाए। अगर रसूल, एक काम तो रसूल ने किया था, सूरह तौबा, सूरह बरात भी कहते हैं, सूरह तौबा भी कहते हैं, कुरान का सूरह है। सूरह बरात, सूरह तौबा।
जब वो नाजिल हुआ तो 30-40 आयतों लेकर जब नाजिल हुई तो रसूल या तो तुम जाओ या तुम में से कोई जाए, भेजो और जाके मक्का वाले को कुरैश को तबलीग। रसूल देखो, रसूल का भी कुछ काम हिकमत के तहत है। रसूल की हिकमत, अल्लाह अकबर, उनकी हिकमत का, हमारी हिकमतें ऐसी हैं कि दजाल करा दे, सुलह करा दे, लड़ाई करा दे, झगड़ा करा दे, सुलह भी करा दे, हमारी हिकमत है। तो रसूल की हिकमत कितना है। रसूल भी बताना चाह रहे थे कि देखो अली और है तुम और, रसूल भी बताना चाह रहे थे कि अली और है और तुम और हो। नंबर 1 आयतें दी है ना, नंबर 1 को आयतें दी, जाओ गए, फौरन जिब्राइल खबरदार ये क्या किया तुमने, या तो खुद जाओ या अपने जैसे को भेजो। तो रसूल खुद तो जा नहीं पाए, फौरन अली को पीछे से भेजा, अली फौरन जाओ, ऐसा ना हो कि वो पहुंच जाए, फौरन जाओ, उससे ये मसवेदा ले लेना और तुम तबलीग करने के लिए जाओ, सूरह बरात की तिलावत करने के लिए, सूरह तौबा की, और कोई आयत नहीं, और कोई सूरह, सूरह तौबा, सूरह बरात की, कहा कि तुम जाओ। और फौरन अली को भेजा, उनको वापस किया, जी हुजूर। वो बहुत खुश रास्ते में कि आज तो मेरे शान में आयत नाजिल हो ही गई होगी, तभी तो अली को भेजा है नबी ने। आज तो मेरे शान में आयत नाजिल हो गई तभी तो भेजा। दौड़े दौड़े आए, बड़े खुशी से आए, और आने के बाद हाथों को जोड़ा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या कोई आयत नाजिल हो गई मेरे बारे में? तो सुनने का कोई उम्मीद नहीं करना, कोई उम्मीद भी ना करना। क्यों? इसलिए कि आयत खुदा जब नाजिल करता तो ऐसों के लिए नाजिल नहीं करता, वो भी ज़मीरों को देख के नाजिल किया जाता है। ये आयत है, कोई ऐसी दुनियावी किताब नहीं है किसी के ऊपर लिख दिया जाए। अगर ज़रा सा भी ख़ानदान में अगर खोट है तो ना, मजम्मत में तो हो सकती है, फेवर में नहीं हो सकती। मजम्मत में तो आ जाएगी, फेवर में नहीं आएगी। और याद रखिएगा, अगर ये ना होते, अगर ये ना होते तो करबला ना होती, अगर ये ना होते तो याद रखो अली को खिलाफत से ना हटाया जाता, अगर ये ना होते तो ज़हरा के दरवाजे पे आग ना रहती। ये करामत है इनकी, इसलिए तो हर महीने की ये नहस है, हर महीने की ये नहस है, हर महीने की नहस नहस नहस। ये तादाद इतना बुरा है कि खुदा ने कहा कि 12 नहस रखूंगा, ले जाओ हर महीने में। ऐसी तो लोग हमारे चाहने वाले इसी से पहचान लेंगे, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। ये और याद रखें कि ये इतने खतरनाक जाल तो मेन इसका है, जाल मेन इसका है, इसको बनाया ढाल। तफसीर से पढ़ो, मेन तो ये है। नंबर 2, पहले को बनाया ढाल, और जब ढाल बनाए तो पहले की सुनिए, सलवात पढ़े मोहम्मद। बनाया इसने इसको ढाल। अब देखिए, जब इसको मिला खिलाफत, नाजायज, जायज नहीं, नाजायज मिला, तो मियाँ रो रहे हैं। अब ये मगरमच्छ के आंसू हैं खुदाया या दिल के आंसू हैं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ तो यही पता चलता है कि मगरमच्छ वाले आंसू। रोने लगे, क्या बात है? कब देखो मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाला गया हूँ। पहली बात, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाला गया हूँ, इसका मतलब है ये, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाला गया हूँ। और यहाँ आने के बाद, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं कि देखो मेरे पीछे शैतान लगा हुआ है, मेरे पीछे शैतान लगा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ, भटक जाता हूँ।
मैं भूल जाता हूँ, भटक जाता हूँ। मैं अगर सीधा उल्टा हो जाऊं, अगर मुड़ जाऊं, मतलब हक रास्ते से, हक के रास्ते से उतर जाऊं, तो तुम सीधा कर देना। जब ऐसे मौलवी की, ऐसे मुज्तहिद की तकलीद जायज नहीं है, ऐसे मुफ्ती को मानना जायज नहीं है, ऐसों के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो सारी की सारी इस्लामी ममलकत का मालिक कैसे बन सकता है? ऐसे ऐसा आदमी सारे के सारे दीन का मालिक, दीन का ठेकेदार कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। ये बन सकता है? नहीं बन सकता। अब ये जो खुद कहे कि मैं भूल जाऊं, भटक जाऊं, तो मुझे, अब कुछ लोग तो ये भी कहे कि मुझसे ज्यादा तो औरतें जानती हैं यहाँ की। अल्लाह अकबर, अरे बाप, मुझसे ज्यादा औरतें जानती हैं। मतलब ये पता चला कि वाकई उस जमाने में औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जानती थी इन हजरत से। ये क्या अंगूठा छाप थे? को अपनी इंसान देखिए जबान से, अपनी दिल की जो बात होती है ना, वो जबान पे आ जाती है। अपनी जबान से इकरार कर लिया कि हम ऐसे हैं, लेकिन मसला ये है, ये वाला अपना रास्ता हमवार करने के लिए, अपना रास्ता हमवार करने के लिए कहा कि ये माशाल्लाह से यूं है, 2 साल 1 साल, उसके बाद तो मेरे ये वाला मेरा आ जाएगा, ये वाला आ गया, ये वाला मेरा आएगा, और फिर जब ये आएगा तो वो इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ऐसे एक एक करके। लेकिन यहां तक किसी में हिम्मत ना हुई, किसी में हिम्मत ना हुई कि यहां आके बैठ जाए। जो भी बैठा इससे नीचे ही बैठा। और जब अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली, इसके बाद जब अली को मिली, तो पहले वाले के गुरूर को चकनाचूर किया, पैरों से ठोकर मारी, पैरों के नीचे दबाया, दूसरे वालों को पैरों के नीचे दबाया, तीसरे वाले को पैरों के नीचे दबाने के बाद कहा कि देखो हक जहां था वहीं आ गया, हक जहां था वहीं आ गया। और अली बड़ी शान से वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे, और अली ने बता दिया कि देखो मेरी जगह वही है जहां रसूल की जगह है। मेरी जगह वही है जहां रसूल की जगह है। तुम्हारी क्या है? हो मेरे कदमों के नीचे हो, मेरे कदमों के नीचे हो। और देखो मुझसे कभी भी मुकाबला ना करना, मैं खामोश रह के भी जलील करता हूं, जब बोलता हूं तो क्या कहना। मैं खामोश रहूं तो सामने वालों खामोश रह के भी जलील करता हूं। और मेरा खामोश रहना भी मसलियत परवरदिगार है, वरना तुम्हारी क्या मजाल जो यहां तक पहुंच सकते थे, तुम्हारी मजाल। लेकिन नहीं, पैगंबर ने पहले ही कह दिया था कि बाद मेरे सब्र कर, वरना जुल्फकार वही है, हाथ भी वही है, अंदाज बदला नहीं है। उम्र चाहे ज्यादा हो गई हो, अंदाज वही है, तलवार वही है, हाथ वही है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। और तुमने मेरे वार को देखा है, सिर्फ एक ही वार से मैं काम तमाम कर देता हूं। अच्छे से अच्छे लोग आए मेरे सामने, लेकिन बस अली के सामने था क्या? मसलत परवरदिगार, रसूल का कौल। ऐ रसूल, अली बाद मेरे तुम्हारे ऊपर वो मसाइब होंगे, वो जुल्म होंगे, उस पर सब्र करना। देखिए अली जी सब बर्दाश्त कर, ज़हरा ने सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, ज़हरा ने भी सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, अली ने भी सारी। लेकिन ज़हरा को एक मुसीबत इतनी खल गई और अली को एक मुसीबत इतनी खल गई कि तारीख गवाह है। ज़हरा को ये मुसीबत खल गई कि मेरे ज़िंदगी में अली के गले में रस्सी, ये बहुत खली ज़हरा, ये ज़हरा को बहुत खल गया कि बात है मेरे बाबा, मेरे ज़िंदगी में अली के गले में रस्सी। और अली को इस बात
तो बहुत ज़िंदगी अफसोस रहा कि 3 पसलियाँ टूट गई। ज़हरा ने मुझसे तज़किरा तक नहीं किया। सारी ज़िंदगी अली याद करके रोते थे, है ना, सारी मुसीबतें टाली, लेकिन ये मुसीबत इनसे भी ता ज़िंदगी गिरिया करते रहे। और ज़हरा तो क्या कहें, यह अय्याम फ़ातिमी मादर हसनैन ज़ौजा अली दुख्तर रसूल की याद में यह अय्याम भी करबला से कम नहीं है अज़ीज़ों। करबला में 72 शहीद हुए। इतना गम इस तारीख़ में ज़हरा तन्हा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गम के पहाड़। तार ज़िंदगी यही कहते रही, बाबा आपके बाद मेरे ऊपर इतने गम के पहाड़ तोड़े गए कि ना पूछें। अज़ीज़ों, 18 साल की उम्र और हर किरदार ऐसे निभाया कि उनसे बेहतर कोई निभा नहीं सकता। ज़हरा से बेहतर कोई निभा नहीं सकता। बेटी ऐसी बनी कि रसूल उम्मे अबीहा कहने पे लगे। ज़ौजा ऐसे बनी कि वाकई माँ ऐसी कि तारीख़ गवाह है। ऐसे ना माँ देखे कायनात ने, ना ऐसी ज़ौजा कायनात ने देखी, ना ऐसी बेटी कायनात ने देखी। अज़ीज़ों, बाप के बाद ज़हरा पे वो जुल्म, उस ज़माने के यजीद आग और लकड़ी लेकर आ गए ज़हरा के दरवाजे पे। जिस दरवाजे पे रसूल सलाम करने के लिए जाया करते थे सुबह शाम, जिस पे जिब्रील आते थे, पूरे कायनात का दर्द समझा जाता था, जो यतीमों मिस्किनों यतीमों की परवरिश की कफ़ालत किया करते था, उसी के दरवाजे पे आग लकड़ी मुसलमान लेकर आए। और एक आलिम दीन का बयान पढ़ रहा हूँ। उनका बयान यह है कि ज़हरा के दरवाजे पर खाली सामने से आग लकड़ी लेकर नहीं आए थे, बल्कि चरतरफा आग लगाई गई थी। अज़ीज़ों, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, चरतरफा मकान के चारों तरफ से आग, और 2-4 लकड़ी नहीं, कुंटलों से ज़्यादा, कुंटलों 1-2 कुंटल से ज़्यादा लकड़ी जमा कर दी गई, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद ज़हरा यही कहते कि तुम उसमें आग लगाओ, कि रसूल के 2 बच्चे हैं, हसन और हुसैन हैं, रसूल के बेटी के दरवाजे पे। कहा कि हम पूछ रहे हैं अली को बाहर निकालो वरना आग लगा देंगे। कहा कि मेरे ज़िंदगी में अली को बाहर, कहा कि हाँ बाहर निकालो या हम आग लगा देंगे। अब देखिए, मकातिल लिखता है, कातिल रावी लिखता है कि इधर अपने वक्त के यजीद हैं, यजीदी फौज, और दरवाजे के पीछे ज़हरा है, ज़हरा के पीछे एक दीवार है, दरवाज़ा और दीवार के पीछे ज़हरा है। आग लगाने वाले ने आग लगा दी। अजीज़ों, पूरा मसाइल नहीं पढ़ना, आग लगाने वाले ने आग लगाई, और लगाने के बाद में अजीज़ों ऐसी लात मारी है कि जलता हुआ दरवाज़ा शहजादी के ऊपर गिरा। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, बड़े खामोशी से सुन लिया आपने, पहले ज़माने में देखा होगा, पहले ज़माने के दरवाजे बहुत मोटे हुआ करते थे, बहुत लकड़ियाँ मोटी होती थी, और उसके बाद उसमें बड़े बड़े मेखें हुआ करती थी। दरवाज़ा जब गिरा है ना, तो दरवाज़ा और दीवार के बीच में ज़हरा फंस गई। एक मतलब उसी के ऊपर से अरे मलौन इब्न मलौन चढ़ते हुए अंदर दाखिल हुए।
अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, फिर उसी दरवाजे पे चढ़कर अरे मस्जिद नबवी में पहुंचे। एक मर्तबा जब गिरी थी ना, एक आवाज बुलंद की थी, ऐ अम्मा फिजा मेरा मौसिन मारा गया, ऐ अम्मा फिजा। एक मर्तबा फिजा दौड़ी हुई आई, अरे दरवाजे को ना जाने कैसे हटाया। अब क्या देखा, एक मर्तबा पूछा, ऐ फिजा ये बताओ कि अबुल हसन कहाँ है। एक मर्तबा फिजा कहती है, ऐ शहजादी तेरे बाप बाबा के कलमा पढ़ने वालों ने अरे अबू तराब के गले में रस्सी का फंदा डालकर अरे खींचते हुए तेरे बाबा के मस्जिद में ले गए, जो जहरा खुद उठ नहीं सकती थी। एक मर्तबा जब अली के ये बात सुनी ना, फिजा के जबान से अरे ये कैफियत सुनी ना, एक मर्तबा पहलू पकड़ा, कहा कि मेरे जिंदगी में अबुल हसन को अरे मेरे उजरे से लेकर गए। एक मर्तबा हसनैन को बुलाया, ए हसनैन यहाँ हो। अरे अरे मोहम्मद का मामा सर पे रखा, मैं अभी बददुआ के लिए हाथ बुलंद करती हूँ, अरे अभी ये मदीना गर्क हो जाता है। एक मर्तबा अरे जैसे ही इरादा किया, अरे अली ने कहा, ए चचा सलमान फौरन जाओ तेरा रसूल से कह दो कि बददुआ के लिए हाथ ना उठाए, इसलिए सारा मदीना गर्क हो जाएगा। एक मर्तबा कहा सलमान ने, ऐ शहजादी आका का हुक्म है, उठे हुए हाथ गिरे, जो मेरे सरताज का हुक्म हो। एक सारी जिंदगी एक हाथ पसलियों पे जिसकी 3 पसलियां टूट जाए और वह कई दिन तक जिंदा रहता है, हर सांस तकलीफ से आती है। मुझे नहीं मालूम कि शहजादी ने कैसी जिंदगी बसर की, बस इतना पता है कि जब तक जिंदा रही अरे एक हाथ पहलू पर अरे अली पूछते रहे, ऐ डॉक्टर रसूल आपका एक हाथ पहलू पे क्यों है। कहा कि नहीं है अबुल हसन कुछ नहीं है, जब दुनिया से गई तो 3 पसलियां टूटी थी, कभी जाहिर ना हुई सैयदा। ऐ अबुल हसन मेरी पसलियां टूटी है, मेरा मौसिन मारा। अल्लाह